आपका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका यहाँ पर होने के लिए बहुत बहुत आभार। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका भरपूर इस्तेमाल करना है। ठीक है। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जो प्रोडक्ट में टैग करती हूँ तो देख लीजिएगा। और डिस्क्लेमर सुनने के बाद ही आपको वीडियो देखना है अगर आप पहली बार जुड़े हैं, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात भी कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस और प्रोटेक्शन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्रोस्टिट्यूट का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है तो वो एनर्जी होना जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज के साथ में या अपनी लाइफ के साथ में, अपनी स्पिरिट के साथ में समझौते नहीं करते हैं कि आपको सरवाइव करना है या पैसों के लिए आप कुछ कमाना है। पैसों के पीछे आप नहीं भाग रहे होते हैं, अपने आप को बढ़ाने पे आपका ध्यान होता है। ओके। ये कार्ड है यहाँ पे गैम्बलर का, विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू। बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड यहाँ पे फूल का। ये कार्ड कहता है कि अपने इमोशंस को बिना किसी भय के दिखाना और उन लोगों की मदद करना जो कि आपके ऊपर हंसते हैं। यानी कि मुश्किल समय में भी लोगों को हंसने में मदद करना और या फिर अपने पे हंसने देना, कुछ ऐसी एनर्जीज। देखते हैं क्या कहानी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या राइट करना चाहते हैं कलेक्टिव को? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पर कोई आपके ऊपर ना डिपेंड होना चाहता है या चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव करके जाने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। हायरोफेंट का कार्ड है रिवर्स में। टू ऑफ सोर्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सो यहाँ पे कार्ड है कप्स का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है बहुत ही सुंदर, द एम्प्रेस। हालांकि ये पिक्चर ऐसी नहीं है, ये जैसे मदर अर्थ की एनर्जीज को भी बताता है एम्प्रेस का कार्ड, इसलिए। और ये सब कवर करना पड़ा, ये जितना भी ब्लू आप देख रहे हैं ये कवर करना पड़ा था क्योंकि यूट्यूब को प्रॉब्लम है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या राइट करना चाहते हैं कलेक्टिव? यहाँ ज्यादा सुंदर लगेगा। थैंक यू सो वेरी मच। ये बहुत ही सुंदर। हालांकि ये कार्ड मैंने कई बार देखा है, लेकिन बहुत ही आज ये कार्ड जितना सुंदर लग रहा है कभी लगा नहीं। तो आप इसी एनर्जीज में हैं। आप उस एनर्जीज में हैं जहां पर आप बहुत कुछ कैरी करते हैं। आज तक या आज से पहले भी, मतलब मैंने इस कार्ड को बहुत बार देखा है, इसके साथ काम भी किया है, लेकिन आज तक जितना ये खूबसूरत कार्ड, मतलब आज जितना ये खूबसूरती इसकी महसूस हो रही है ना, आज तक कभी इतनी खूबसूरत नहीं महसूस हुई। सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज है। क्लेम भी कर सकते हैं ब्रिस्ट एनर्जीज, चाहे आप मेल है या फीमेल, मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप उस जगह पे ग्लो होता है ना, एक फ्लो होता है और एक ग्लो होता है। जब आप उसमें फ्लो कर रहे होते हैं उस एनर्जी में, तो आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप फ्लो कर रहे हैं, जहाँ पर आप ग्लो कर रहे हैं, आप उसी जगह जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जहाँ पर आपने अपनी जो स्पिरिट थी उसके साथ आपने समझौता नहीं किया। जब आपने समझौता नहीं किया तो ये चीजें आपके लिए बदल रही थी या बदल रही हैं या बदली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर।
तो अगर जैसे कि मैंने एक रीडिंग अभी आपको दी है और आपको बोला था कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें नहीं है और पास्ट में बहुत अच्छी थी और आगे कुछ नहीं है, तो यकीन मानिए आगे उससे भी बहुत अच्छा है। अपने फोकस को पास्ट से अब प्रेजेंट से ले जाते हुए, पास्ट को खत्म करते हुए प्रेजेंट में ले जाते हुए अब फ्यूचर की तरफ फोकस करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। किंग ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये कार्ड आएगा, पूरी उम्मीद थी कि वॉन्ट्स का ये कार्ड जरूर आएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? एट ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। पीस में है आप, पीस में है आप। ये अंदर इंटरनल एक पीस है आपके। अगर ये अभी भी आपको महसूस नहीं हो रहा है, यानी कि ये रीडिंग सुनते हुए आपको भी कोई पीस महसूस नहीं हो रहा है अपने अंदर, आप मेल है या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं। तो आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में है, और उस एनर्जीज में है जहां पर आप ग्रेसफुली सब चीजों को ना कैरी करते हैं अपने अंदर। जैसे एक माँ बच्चे को कैरी करती है ना, जो 9 महीने तक कैरी करती है, और उसमें उसके चेहरे पे जो ग्लो होता है, जो उसके उसके अंदर वो भाव होता है, वो है आपके अंदर। एक मदरली जो एनर्जीज हैं वो हैं आपकी। तो अगर ये मदरली एनर्जीज आपकी हैं तो ये वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो क्रॉस वॉचिंग करते हैं, हालांकि उनके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, और मैं आपको बदलने की इच्छा होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स का कार्ड, वाह वाह वाह। 4 ऑफ कप्स, दोनों 4 ऑफ कप्स है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, स्टार का कार्ड रिवर्स में। और वो ये दिखाई दे रही है आपकी कि कहीं ना कहीं आपने अपनी जो स्पिरिट है उसे समझौता नहीं किया, और आपने उन चीजों के साथ समझौता नहीं किया जो कि आपको नीचे गिरा सकती थी लाइफ के अंदर, या आप नहीं कर रहे हैं या आप नहीं करेंगे। पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हैं, क्योंकि आप सबको अपने अपने हिसाब से देखना होगा। साथ ही साथ ये एनर्जीज कहती हैं कि आप आपके ना, आप में से कुछ लोग इतने ज्यादा धोखे के शिकार हुए हैं जीवन में कि आपके जैसे, जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ना कि ये जो 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड वैसे यहाँ पे कंफ्यूजन की बात करता है। यानी कि जब आप किसी तरह के डिसीजंस नहीं ले पा रहे होते हैं, जब आप कंफ्यूज होते हैं, आप बेशक कंफ्यूजन में थे कभी जीवन के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पिरिट है वो आपकी मदद कर रही है। आपकी आंखों पे जो भी ब्लाइंडनेस थी या अंधापन था, या आपकी आंखों पे जो पर्दे डाल रखे थे, या फिर आपको जो ब्लॉक कर रखा था, उसको हटाने में या उसको दूर करने में। क्योंकि यहाँ पे आज की तारीख में जो ये कार्ड है, ये हमेशा ब्लॉकेजेस की बात करता है, लेकिन इस टाइम पीरियड में तो आपकी आपकी आंखों पे जो ये पर्दा पड़ा हुआ था ना बहुत समय से, या आपकी आंखों पे डाल रखा था, इस पर्दे को ना नोच नोच के यहाँ पे ना खींच खींच के जो स्पिरिट है आप लिए हटा रही है। क्योंकि ये कार्ड वैसे बात करता है जब आप दो पाथ के ऊपर होते हैं और आप देखना नहीं चाहते या आप डिसीजन नहीं लेना चाहते, जब आप उस एनर्जीज में होते हैं, जब ब्लाइंडनेस होती है, जब एक डिसीजन जो होता है ना कि हम किसी चीज को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, वो हमारे अंदर पावर नहीं होती है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है हमारे अंदर। ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, और चीजें जो है, समय जो है हमारे हाथ से हमेशा फिसलता रहता है या फिसलता जाता है। लेकिन आज की तारीख में या इस टाइम पीरियड में आप उस एनर्जीज में है जहां पर आपको स्क्रिप्ट ने जो दिखाना चाहा था या जो दिखाना चाह रही है वो आपको दिखाएगी। आपकी आंखों के जितने पर्दे हैं या ब्लाइंडनेस है उसको वो हटाएगी। हम्म। आप में से कुछ लोग इस टाइम पीरियड में ये भी रियलाइज कर पा रहे हैं, यानी कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में आपने बहुत सारी गलतियां कर दी, या कुछ पास्ट के डिसीजंस जो है ना आपसे बहुत गलत हो गए। कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड लेंगे फिर इसके बारे में आगे बात करें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या रखना चाहते हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो एक ही जगह पे आप हमेशा जो बंधे हुए थे वो रहे, या फिर एक किसी परिस्थिति में आप फंस गए। जो भी चीजें थी आपके, या तो वो काम नहीं आई, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको सपोर्ट कर सकती थी, और वो चीजें आपको सपोर्ट नहीं करी। खास तौर से आपके एनर्जीज में ना कोई ऐसा इंसान जो कि ना आपके पैसों को रोक कर
या फिर आपकी एनर्जीज को, आपके काम को मैनिपुलेट करके उसको ओवर पावर करके बैठा था या ओवर पावर करके बैठी थी। कुल मिला के ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आपको आगे ना बढ़ने देना था, आपको रोक कर रखना था और आपकी परिस्थितियों को लेकर आपका मजाक उड़ाना था। थैंक यू सो वेरी मच। आप भी कुछ ऐसे समय आपके जीवन में भी रहा होगा जब आप वो डिसीजन नहीं ले पाए होंगे और आप उन लोगों में से होंगे जिन्होंने अपने किसी पाथ पे अलग चलना चाहा होगा, लेकिन कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस आपको महसूस हुई होंगी। कुछ अलग रास्ता चुनने में आपको ब्लॉकेजेस महसूस हुई या अलग होने की वजह से आपको ब्लॉकेजेस महसूस हुई। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटाकल्स का। हुँ। बहुत ही स्लो फेस जो होती है ना, ग्रोथ आपकी वो रही है। इसलिए भी आपको कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप स्टक है, लेकिन ट्रस्ट मी, आपकी एनर्जीज़ में आपके साथ जो कुछ भी आपकी लाइफ़ में हुआ है ना, उसने ना आपको बहुत स्टेबिलिटी दी है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है ना, ये उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप स्लो फेस में तो होते हैं, धीरे-धीरे तो आप चल रहे होते हैं, लेकिन आप फाउंडेशन बना रहे होते हैं। चाहे वो आपको दिखाई दे रही होती है या आपको नहीं दिखाई दे रही होती है। तो आपने एक फाउंडेशन बनाई है, अपनी स्पिरिट को ब्रेक ना करते हुए, यानी कि जो परिस्थितियाँ आपको जल्दबाज़ी में कुछ चीज़ों तक पहुँचने में, कुछ जगहों तक पहुँचने में जल्दबाज़ी अगर आप करते या आप किन्हीं परिस्थितियों तक जल्दबाज़ी में पहुँचते, तो वो चीज़ें ना आपकी स्पिरिट को ब्रेक करती, क्योंकि आप उसमें कुछ चीज़ें लर्न नहीं करते। यानी कि जैसे होता है ना कि आप जल्दी से कुछ पाना चाहते हैं, तो आप समझौते करते हैं, तो आपने समझौते नहीं किए। जब हम समझौते करते हैं तो हमको अपने मॉरल, अपने वैल्यूज, अपनी बिलीफ सिस्टम, अपनी सोच को हमें ताक पे रखना होता है, अपनी सोच को हमें साइड में छोड़ देना होता है, क्योंकि कई बार हमारी जो सोच होती है ना, बिलीफ सिस्टम होते हैं, हमारी वैल्यूज होती हैं, मॉरल्स होते हैं, वो हमको वो काम नहीं करने देते हैं जो कि हम जल्दबाजी में, जब हम किसी चीज को जल्दी से पाना चाहते हैं तो हम उनको ताक पे रख देते हैं। लेकिन अगर हम सही होते हैं तो उनके साथ में समझौते करते हुए या उनको साथ में लेके चलते हुए हमें समय लगता है और उसके साथ में काम करने में हमें समय लगता है। क्योंकि वो रास्ता जब हम चुनते हैं कि हमें अपनी मॉरल्स के साथ में, अपनी बिलीफ सिस्टम के साथ में, अपनी वैल्यूज़ के साथ में काम करना है, या सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ कि अपनी सोच के साथ हमें काम करना है और उसी सोच के साथ काम करना है जो हमें सही लगती है कि ये हमारे लिए सही है, ठीक? या ये हमारे लिए सही रास्ता है। तो उसमें समय लगता है। तो आपने वो फाउंडेशन बनाई है कि आपने सही समय पर, सही तरीके से और सही सोच के साथ अपने कामों को किया है। हालाँकि वो आपके लिए मुश्किल तो रहे। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड का। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हुँ, तो आप में से कुछ लोग पहले विलिंग नहीं रहे होंगे इन सब कामों को करने के लिए या कुछ चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं आप पहले इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे कि आपको कुछ नया सीखना है, नया करना है या नए तरीके से चलना है आगे। आप अपनी स्पिरिट के साथ समझौता नहीं कर रहे थे, ये आपने नहीं किया। और डिवाइन आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन मैसेजेस हैं आपके लिए इस टाइम पीरियड में, क्योंकि जो यहाँ पे क्रो हैं, कौवे हैं, वो स्पिरिट की बात कर रहे हैं। तो स्पिरिट आपके लिए उन चीज़ों को ला रही है जो कि आपको लगता था कि मेरे लिए सही नहीं हो सकती, और आप पाएँगे कि वो चीज़ें आपके लिए सही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी जो कि एक वक़्त तक आपकी सोच के साथ चल रही थी, लेकिन अब उन चीज़ों के बदलने का वक़्त आ गया है और वही चीज़ें आपके लिए एक बदलाव लेकर आ रही हैं या आ रही आएँगी या आ रही हैं। वैसे मैंने 2 बार बोला आ रही हैं या आ रही हैं, तो इसका मतलब आ ही रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड का। नहीं, नहीं, बस नहीं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत कुछ आपके साथ में ऐसा हुआ है जिसने ना आपको इंटरनली खाली कर दिया, कि अब आप इमोशनली फिल नहीं हो सकते, इमोशनली भर नहीं सकते। इनकी इमोशनल लेवल पे आप में से कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा खाली महसूस करते होंगे, या फिर आपके जो इमोशंस हैं वो आपको लगता है कि लाइफ ने आपके साथ बहुत क्रुएलिटी की है, बहुत क्रूरता की है, या दयालुता आपके साथ नहीं दिखाई, काइंडनेस अपनी उसने नहीं दिखाई, और आप रोक कर रखा, आपके लिए चीज़ें हुई नहीं। और वाक़ई में यहाँ पे कुछ लोग हैं आपकी एनर्जीज़ में जिन्होंने आपको आपके साथ में दयालुता नहीं दिखाई, यानी कि आपके साथ में काइंडनेस उन लोगों ने नहीं दिखाई और आपको मिसयूज़ किया या आपको अब्यूज़ किया। और कहीं न कहीं आपके जो वो बिलीफ सिस्टम थे, ये सज़ा मिली आपको उनके साथ रहने की या उनको अपने साथ लेकर चलने की। अपनी सही सोच में रहने की सज़ा आपको दी गई, यूँ कह लीजिए। और लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि आप सही हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर टू मी।
तो आप उस जगह पे हैं। अभी आपके एनर्जीज में जो लोग एक्टिव हैं वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं, यानी कि आपसे ही सीख रहे हैं और मे बी आपसे यहाँ पे कोई कुछ सीखना चाहता है या आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है। जैसे कि एक रीडिंग में मैंने कहा था कोई कोलैब करना चाहता है आपके साथ में, किसी भी तरीके से कह लीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कोई ये इंसान किसी न किसी ऐसी परिस्थिति में हो सकता है, ऐसी चीज़ों में, जो कि आपके साथ मिलकर कुछ बनाना चाहता है या फिर कुछ सीखना चाहता है, कुछ बिल्ड करना चाहता है। क्या चाहती है? थैंक यू सो मच। ये कार्ड है नाइट ऑफ सोल। बहुत लोग एक्टिव हैं भैया आपकी एनर्जीज में। एक दो लोग नहीं है, कई लोग हैं आपकी एनर्जीज के अंदर जो एक्टिव हैं, पता है। किंग के कार्ड है, क्वीन के कार्ड है, नाइट के कार्ड है, और ये परिस्थिति की बात नहीं करते हैं, यानी कि सिचुएशंस की बात नहीं करते हैं, ये लोगों के बारे में बात करते हैं। जब जहाँ पे स्पेसिफिकली किंग, क्वीन, नाइट, पेज वाले कार्ड्स होते हैं, ये बात करते हैं आपके लिए सिचुएशन की बात कम, यानी कि हालांकि रीडिंग की अदर कार्ड पे भी डिपेंड करता है कि अदर कार्ड क्या कहते हैं, लेकिन ये उस एनर्जी की बात कर, ये वो उस कहानी की बात कर रहा है जहाँ पे लगातार लोग आप तक अप्रोच करना चाह रहे हैं, कि जल्दी अप्रोच करना चाहते हैं। तो आप कम नहीं है किसी से, कल को अपने आप को कम समझने लगो भैया। कोई आप तक अप्रोच करे तो लोग जो आप तक अप्रोच करना चाह रहे हैं, मैं उनको भी कम नहीं कह रही हूँ, वो अपनी अपने रफ्तार से चीजों को सीख रहे हैं, लेकिन आप स्टेबल हैं, इसलिए अगर कोई आप तक अप्रोच करना चाहता है या करने की कोशिश करे, तो आप पहले सब चीजों को देखना और समझना होगा। कोई ऐसा इंसान भी यहाँ पे हो सकता है जिसने अपना एम्पायर बनाया है, जिसने अपनी जगह बनाई है, जिसने अपनी अपनी उन परिस्थितियों से निकल के, इनकी फाइट करके किसी ने उस जगह पे कोई इंसान पहुंचा है जहाँ पे आज वो है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली फुलफिल नहीं है, यानी कि एम्पायर तो इस इंसान ने बना लिया अपना, लेकिन अंदर से ये इंसान खाली है। थैंक यू सो वेरी मच। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। ये जो भी इंसान होगा, ये डिवाइनली गाइडेड है आपकी तरफ आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। पर ये इंसान अपने नॉर्थ नोड में नहीं है। ठीक है? ये इंसान मेटलिस्टिक वर्ड से ज्यादा जुड़ा हुआ है, या फिर दुनियावी चीजों को लेके ज्यादा सोचता है या सोचती है। ये इंसान नॉर्थ नोड का हिस्सा नहीं है अभी अपनी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसके खुद के अपने बिलीफ सिस्टम जो है ना, इसके लिए बाधा है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली इंसान बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, यानी कि दिमाग से चलने वाला इंसान कह लीजिए, या फिर दिमाग की सुनने वाला इंसान। और इस इंसान को भी ना बैलेंस अपने आप को करने की जरूरत है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपने नॉर्थ नोड में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि ये लाइफ को वैसे नहीं देख पा रहा है जैसे कि आप देखते हैं। आपकी सोच और इसकी सोच में अंतर है। तो यहाँ पे एक तरह से ना दो लोगों की पर्सनैलिटी है। दो वो लोग जो कि ना, या वो परिस्थिति कह लीजिए या लोग कह लीजिए, हालांकि यहाँ लोग ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग हैं, सच्ची बहुत ज्यादा लोग हैं। इतने ज्यादा रीडिंग में कभी अपीयर नहीं होते, बहुत रेयर जो केसेस हैं उनमें इतने लोग आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग, अलग अलग लोग हैं आपकी एनर्जी के। आपके बारे में बातें हो रही हैं या फिर आप पे नजर रखी जा रही है भाई? कुछ है कार्ड देखिए। एक दीवार है इस इंसान के चारों तरफ ना, इनकी वुंडेड है। ये जो भी पर्सन होगा, इसके कर्मा इसको या तो बैक मिल रहे हैं। हार्श एनर्जीज हैं लेकिन इसकी, लेकिन मे भी ये इंसान अब कोई चैरिटी करना चाहता है, या आपके साथ में अपने जो स्किल्स हैं उनको बैलेंस करना चाहता है, ये चाहती है। या ये इंसान ने, यहाँ यूं कह लीजिए कि इस इंसान की वजह से आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी परिस्थितियों को देख रहा है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग चीजें होंगी। तो ये इंसान आपको कुछ देना चाहता है, हालांकि आपको
ये इंसान एम्प्रेस की नज़र से देखता है। मे बी आपके साथ कोई, जैसे मैंने कहा, कोलैब करना चाहता है या आपको कोई हेल्प करना चाहता है, चाहती है, या वो एनर्जीज़ जहाँ पे कोई आपको अच्छी जगह पे देखना चाहता है, चाहती है। 2 तरह की एनर्जीज़ तो आएँगी, आएँगी। वांट योर गिफ्ट एंड ब्लेसिंग्स 343 नंबर है यहाँ पे। हुँ। तो कोई आपके साथ में ऐसा ही नहीं करना चाहता, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपसे चाहता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। कोई आपसे कोलैब भी इसलिए ही करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान प्रैक्टिकल है, इमोशनल नहीं है। सो वेरी गुड। ब्लॉकेजेस फोर्स्ड बाय समवन, जिसने ब्लॉकेजेस लगाई हैं, थैंक यू सो वेरी मच। किंग ऑफ पेंटिकल है रिवर्स में। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल दिस पर्सन इज स्टीलिंग। ओ। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं, अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो इसलिए ही नहीं हुए थे या नहीं हुए हैं, क्योंकि कोई ना कोई इंसान आपसे कुछ ना कुछ चुरा रहा था, आपकी गिफ्ट या आपकी ब्लेसिंग्स चुरा रहा था। अब यही इंसान आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है, आपके साथ कोलैब करना चाहता है। और मे बी इन फ्यूचर अगर कोई आपके साथ करना चाहे, तो आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये इंसान, जो भी इंसान है, ये आपके साथ क्यों जुड़ना चाहता है, क्योंकि लोग तो हैं भाई यहाँ पे। ठीक है? क्योंकि आप फुलफिल हैं, चाहे आपको अपना प्याला खाली लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आप पास्ट की नज़र से चीज़ों को देख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को बहुत स्ट्रांगली अपने पास्ट के साथ अपने कनेक्शन को काटने की ज़रूरत है। यूँ कह लीजिए कि आपकी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं और आपका पास्ट जो है, लगातार आपसे एनर्जी खींच रहा है। तो ये पास्ट के कोई लोग भी हो सकते हैं, जो लगातार आपकी एनर्जी से, आपकी गिफ्ट और ब्लेसिंग्स, आपकी चीज़ें खींच रहे हैं, आपकी मनी खींच रहे हैं। अगर आप इस सब चीज़ों को वापस पाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने पास्ट के साथ, अपने पास्ट सेल्फ के साथ आप उस कनेक्शन को ब्रेक करें। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। रिटर्न टू सेंडर, बहुत सारे नंबर हैं, एंजल्स नंबर है यहाँ पे। 1111 है, 333 एसेंडेंट मास्टर्स का नंबर है, 777 आर्कएंजल माइकल से जुड़ा हुआ कह लीजिए, 444 जो है आपके एंजल्स हैं ही साथ में। तो न्यू पॉजिटिव, न्यू एनर्जीज की तरफ, न्यू बिगनिंग्स की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आपको फोकस करना है। 222 नंबर भी है यहाँ पे। तो ये इंसान लगातार आपसे कुछ ना कुछ चुराता रहा है। वांट यू वांट देम, तो कोई इंसान चाहता है कि आप भी इसको वैसे ही चाहें, या इसके साथ आप वैसे ही जुड़ना चाहें, जैसे कि ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहे। ठीक है? 1-2 कार्ड और लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन कोई आपके साथ में देखिए इमोशनली भी कनेक्ट होना चाहता है यहाँ पे, और कोई इंसान आपके साथ प्रोफेशनली भी कनेक्ट होने की कोशिश करेगा या कर सकता है। आप ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि मैं किसी के साथ काम नहीं करूँगा, किसी के साथ रिश्ता नहीं रखूँगा या नहीं रखूँगी। ओह! ये तो मैंने देखा ही नहीं। इसमें लिखा है व्हाट यू वांट देम, सेंडिंग मैजिक फ्लूइड। तो आपकी तरफ ऐसा मैसेज, आपकी तरफ ऐसा मैसेज भेजने की कोशिश हो सकती है, आपकी तरफ ऐसा मैजिक भेजने की कोशिश हो सकती है, जिससे कि आप इस इंसान के बारे में या तो सोचें, या फिर आप इस इंसान को चाहे में भी आपके साथ कांटेक्ट करना चाहें। तो यूनिकॉर्न्स यहाँ पे आपसे कह रहे हैं बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो नई परिस्थितियों के लिए और नई चीजों के लिए आपको ओपन रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि आपके पास्ट के साथ में आपका कनेक्शन कट होना जरूरी है। डिग्निटी है यहाँ पे, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसको खुले दिल दिमाग से कीजिए। चीजें आपके लिए मल्टीप्लाई हो रही हैं, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए लोग भी आपकी तरफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरफ आने की और आपकी एनर्जी से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे या फिर कर रहे हैं। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो आप उस एनर्जीज में हैं जहां पर आपकी तरफ जो भी मैजिक भेजे गए थे या भेजे गए हैं, उनसे आप फ्री हो रहे हैं। फ्यूचर है यहाँ पे, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। इससे ज्यादा कंफर्मेशन और क्या होगा? यानी कि पूरी रीडिंग आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पास्ट के साथ में, पास्ट के लोगों के साथ में आपका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ये रीडिंग आपको मिलती है, मैंने एक वीडियो भी आपको दिया है, जस्ट अभी ही दिया है, आपने टाइमलाइन जंप करी है और आप उस टाइमलाइन में जंप करके एंकर कर रहे हैं अपने आप को, समझ रहे हो? एंकर कर रहे हो, जड़ें जमा रहे हो, और उन जड़ों में पास्ट के किसी इंसान का कोई काम नहीं है, पास्ट की किसी चीज़ का कोई काम नहीं है, पास्ट की पैसों का कोई काम नहीं है, पास्ट के लोगों का कोई काम नहीं है, आपके खुद के पास्ट सेल्फ का कोई काम नहीं है।
तो सबसे पहले जब आपको ये वीडियो मिलता है, तो आपको सबसे पहले जो करना है, आपकी रेमेडी ही यही है इस रीडिंग के लिए, इस मैसेजेस के लिए और अपने टाइमलाइन में सेटल होने के लिए, कि जिस वक़्त भी आपको ये वीडियो मिलता है, आपको अपने पास्ट के सेल्फ के साथ में, अपने खुद के सेल्फ के साथ में, जिसमें आपकी सोच, आपकी अपब्रिंगिंग हो सकती है, जिसमें आप पैदा हुए, बड़े हुए, आपकी सोच के साथ रहे, आपने अपने जीवन में क्या किया, आपके खुद के बिलीफ सिस्टम, आपकी खुद की वैल्यूज़ जो थी, आप जो सोचते थे, आप जो चाहते थे, आप जो करते थे, आपने जिन लोगों के अंदर इन्वेस्ट किया था, उन सब चीज़ों को अब नोच कर अपनी आँखों के उस पर्दे को नोच कर फेंकने की, फाड़ने की ज़रूरत है। उस कनेक्शन को पूरी तरह से काटने की ज़रूरत है। अगर ये आपको वीडियो मिलता है, तो आर्कएंजल माइकल से यही प्रेयर है कि डियर आर्कएंजल माइकल, जो लोग भी इस वीडियो के साथ जुड़कर अपने पास्ट के सेल्फ के साथ में अपना कनेक्शन काटना चाहें, प्लीज उनकी मदद कीजिएगा। साथ ही साथ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पीरियड में जिस वक्त भी ये लोग इस चीज को सुन रहे हैं, जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और चाहते हैं कि उनके पास्ट के सेल्फ के साथ में उनका कनेक्शन कट हो, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है हम्बली की प्लीज उनके कनेक्शन को आज अभी और इसी वक्त कट कीजिएगा, ताकि वो लोग अपनी न्यू टाइमलाइन के अंदर अपने आप को एंकर कर सकें और उसके अंदर अपने ग्रोथ कर सके, अपनी सोल की जर्नी में, अपने नॉर्थ नोड में, अपनी एम्प्रेस एनर्जीज में, एम्प्रर एनर्जीज में और ज्यादा स्टेबल और बैलेंस्ड हो सकें और प्रोटेक्टेड रहें, ग्राउंडेड रहें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन, गाइडेंस, सपोर्ट और लव के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी काम आपको करना है। इस प्रेयर के साथ में मुझे पता है आर्कएंजल माइकल हैं और करते हैं। और कमाल की बात ये है, देखिए आप कैसे जंप कर रहे हैं। यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है। तो आप एक कदम नहीं उठा रहे हैं, आप एक बार में 4-4 कदम उठा रहे हैं। इसलिए आपने ना अपने आप को, अपनी ऑनर को रखते हुए, आपका पहला ही कार्ड आपसे कहता है कि जब आप अपनी स्पिरिट के साथ समझौता नहीं करते, और यूनिकॉर्न्स आपसे क्या कह रहे हैं कि जब आप अपने हेड को हाई रखते हैं, अपने हेड को हाई रखिए और अपने यूनिकॉर्न्स को अपने आप को सपोर्ट करने दीजिए, ताकि उस ऑनेस्टी के साथ, उस डिग्निटी के साथ में आप आगे बढ़ सकें। जिस डिग्निटी को यहाँ पे लोगों ने, जिस ऑनेस्टी को और जिस अच्छेपन को लोगों ने यहाँ पे गिराने की और उसको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की, आपकी वैल्यूज को गिराने की कोशिश की, आपके बिलीफ सिस्टम को यहाँ पे हर्ट करने की कोशिश की, उन सब चीजों से वो आपको फ्री कर रहे हैं। आपको वो लेने के लिए खड़े हैं उस गेट पे जहाँ पे आप अपनी टाइमलाइन के अंदर जा रहे हैं। इसलिए उन लोगों के साथ आपका कोई काम नहीं है जो कि अब आपसे आके माफी मांगे, या फिर जो कि अब आपसे ये कहें कि हमें वापस ले लो। ठीक है? तो जो लोग भी इस प्रेयर के साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ पाए, और देखो जितनी रीडिंग में मैंने आपसे कही, कितना सही मैसेज था ना। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अपने पास्ट के साथ में कनेक्शन काटने की जरूरत है। अब अपने आप से, अपने पास्ट के साथ में कनेक्शन काटने की जरूरत है। अपनी आंखों पे बंधे हुए इन पर्दों को अब खुद हटाने की जरूरत है। और अगर हटे हुए हैं तो उनको और भी ज्यादा खोलने के लिए, अपनी इस पट्टी को खोलने के लिए अब यही जरूरत है कि आप स्पिरिट को उसका काम करने दें, और उसको अब आप किसी भी तरीके से नहीं रोकें। यानी कि जैसी लाइफ अनफोल्ड हो रही है, उसको वैसे ही वेलकम करो, उसके अंदर कुछ नया आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी एनर्जीज के लिए कलेक्टिव को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपके जितने भी करंट चैलेंजेस हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे और आप फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। ऑलरेडी फ्यूचर का कार्ड है 11 नंबर का, तो आपकी न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे। ऑलरेडी आपके लिए 11 नंबर था। इससे ज्यादा डिवाइनली चैनल मैसेजेस क्या हुए, गूज बम्स आ गए सीरियसली, मुझको पता है। रोंगटे खड़े हो गए एकदम से बात समझते हुए और बोलते हुए। हैव नो फियर, फियर नहीं रखना है, क्योंकि वो ट्रैप है ईगो का। आर्कएंजल माइकल को अलाउ कीजिए उन फीलिंग्स को आपसे काटने में, जो कि आपके अंदर ये कहती हैं कि आपको किसी चीज से बाहर निकलना है, इनके आपको किसी चीज को छोड़ देना है, अब आपको गिव अप कर देना है। डोंट गिव अप ऑन लव, आपको लव पे गिव अप नहीं करना है। ए रिलेशन, यहाँ पे लिखा रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड। किसी रिश्ते को आप सही करना चाहते हैं तो वो हील हो सकता है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस को अलाउ कीजिए, ताकि आप लोगों को माफ कर सके और लव उसके अंदर वापस आ सके। लेकिन ये आपके अपने सेल्फ के साथ में है, जो मैं यहाँ समझ पाई हूँ। चेंज इज कमिंग। ठीक, 7 नंबर है, ये भी 7 नंबर है, ये 5 नंबर बनाता है, 14 है, ये 9 नंबर है। चेंजेस कमिंग। आगे जो माइकल कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें गाइड करने के लिए, जो एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है इसके अंदर। और ये तुम्हारे लिए समय है, वो समय है जब तुम्हारे लिए खुशियों के अवसर है। ठीक है, चेंजेस कमिंग, तो खुश रह सकते हैं, खुश हो सकते हैं और खुश होना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग अगर किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, क्या आप माफ करना चाहते हैं, के लिए आप आर्कएंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों को अपने आप को जो आपका पास्ट गया है ना, अपने फ्यूचर में स्टेबल होने से पहले आपको अपने
पास्ट से बात करने की ज़रूरत है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो उन सब समय के लिए जब मैंने तुम्हारी नहीं सुनी या मैंने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा या मेरी कुछ चॉइसेस की वज़ह से तुम्हें दर्द हुआ या लोगों ने तुम्हें अननेसेसरी परेशान किया। चाहे वो आपको उस चीज़ के लिए उसको माफ़ करना है, उससे माफ़ी लेनी है, देनी है, जिसके लिए आप उसको किसी टाइम पीरियड में नहीं समझ पाए, उस समय के लिए जब आपने लोगों पे विश्वास किया, उस समय के लिए जब आपने खुद पे विश्वास नहीं किया और साथ ही साथ उसको धन्यवाद देना है कि उसने आपको सपोर्ट किया उस वक़्त में जब आपके लिए कोई नहीं था या कोई आपके लिए नहीं होता और अपने आप को धन्यवाद देते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए आपको अपने आप से कनेक्शन को कट करना है। ये आप इमेजिन कर सकते हैं या मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है? हालाँकि जो मैं कर सकती थी वो मैंने कर दिया लेकिन फिर भी, ठीक? अपना ख़्याल रखिएगा फैमिली, जो चीज़ें रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। लेकिन साथ ही साथ जो लोग भी यहाँ तक सुन रहे हैं इस वीडियो को लास्ट लाइन तक, अगर आप सुन रहे हैं तो आप सही पाथ पे हैं, ठीक है? और न्यू टाइमलाइन पे हैं। सारा जोश एक तरफ, सारी बातें एक तरफ, बस इस बात को ध्यान रखना है और आप डिवाइनली गाइडेड हैं और प्रोटेक्टेड हैं। बस इतनी सी बात को ध्यान रख लेना है। अगर आप नहीं होते अपने साथ, तो आपके साथ डिवाइन भी नहीं होता क्योंकि आपने अपना साथ नहीं छोड़ा, आपने अपनी स्पिरिट के साथ में समझौता नहीं किया। जिस चीज़ के लिए आप आए थे यहाँ पे, आप वही कर रहे थे और कर रहे हैं। एक प्रोस्टिट्यूट की एनर्जी से एक एम्प्रेस की एनर्जीज़ में जाना बहुत बड़ी बात है और एक प्रोस्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। प्रोस्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप मन मारकर अपनी स्पिरिट के साथ में समझौते करके चीज़ें करते हैं क्योंकि एक प्रोस्टिट्यूट क्या करती है, एक प्रोस्टिट्यूट जो है उसका मन हो या ना हो, पैसों की वजह से उसको बहुत सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। कुछ लोग ये काम खुशी से करते हैं, कुछ लोग ये काम मन मार के करते हैं। लेकिन नॉर्मली कोई इस काम को करना पसंद नहीं करेगा क्योंकि समाज में इसको इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखा जाता। ये सिंपल सी बात है। इसमें मैं कोई नया कोई परिभाषा नहीं लिख रही हूँ, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ, वो मैं सही बोल रही हूँ। तो आपको उस एनर्जीज़ में होना जब आपने अपनी स्पिरिट के साथ समझौता नहीं किया, जबकि आप कर सकते थे। आप उस वक़्त नहीं गिरे, जबकि आप गिर सकते थे। आपने अपने आप को अपनी वैल्यू समझाई, अपनी स्पिरिट की वैल्यू समझाई, जिस वक़्त कि आप ये कह सकते थे अपने आप से कि नहीं, मेरे लिए ये चीज़ चुनना आसान है, बजाए इसके कि मैं इसमें स्ट्रगल करूँ, मैं इस समझौते को करूँ और मैं अपने आप को गिरा लूँ। तो आपने उस चीज़ को नहीं करना चूज़ किया और आपने समझौते ना करते हुए, अपनी परिस्थितियों के साथ में लड़ते-झगड़ते और परेशान होते हुए, अपने आप को दुःख पहुँचाते हुए भी या दुखी लोगों के द्वारा दुःख जो आपको पहुँचा, आपके ऊपर जो अटैक हुए, चीज़ें हुई या लोग करने की कोशिश करते रहे, जो कुछ भी था। उन सब में से भी निकलते हुए आप एक एम्प्रेस की एनर्जीज़ में पहुँचे। तो इस एम्प्रेस की एनर्जीज़ में पहुँचना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हेरोफेंट तो 5 नंबर पे आएगा, एम्प्रेस तो 3 नंबर पे आती है, ठीक है? आप उस एनर्जीज़ में हैं जहाँ आप बैलेंस हैं, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में हैं। और जब डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में आप ही हैं, तो आप एक केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग एनर्जीज़ में हैं, जहाँ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं, आप जनरेट कर सकते हैं। तो आप उस न्यू टाइमलाइन में हैं, जहाँ पे आपको नया कुछ बनाना है, नया कुछ करना है और नया ही दिखना है। आप उस एनर्जीज़ में जा रहे हैं, आप रेडी हैं, आप तैयार हो रहे हैं, आप रेडी हैं, ठीक है? आप रेडी हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है क्योंकि
इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।